नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक बार पुनः आप सभी के सामने आपके अपने चैनल को लेकर के पृष्ठि द रे ऑफ लाइट। आज मैं एक विशेष दिवस को लेकर के आपसे बात करूंगा। मात्र 5 से 7 मिनट में अपनी बात को रखूंगा, अंत तक बने रहिए आप। जैसा कि आपको थंबनेल से देख के पता लग रहा है कि आज हम इंजीनियर्स डे की बात करेंगे। हालांकि आज इंजीनियर्स डे की पूर्व संध्या है और एक दिन पहले इसके ऊपर चर्चा करने का मुख्य कारण है क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है, ठीक है ना। तो हिंदी को लेकर के भी हम सारी बात आज हिंदी में करने वाले हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल पूर्व संध्या के ऊपर। जैसा कि आप थंबनेल में एक पिक्चर देख रहे हैं, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल जो है वो इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। तो क्यों इनको सेलेक्ट किया गया, ये कौन थे, इनका व्यक्तित्व क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अपन। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो राष्ट्रीय अभियंता दिवस है, यानी कि जो नेशनल इंजीनियर्स डे है, वो हर साल 15 सितंबर को मनाया जाएगा, जो कि हम कल मनाने वाले हैं, ठीक है ना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इट इज सेलिब्रेटेड टू commemorate the great achievements of Sir मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया on his birth anniversary। ये जो दिन है वो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर उनकी महान उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि ये सर एम विश्वेश्वरैया कोई आम व्यक्ति नहीं थे। ये भारत के एक महान इंजीनियर में से एक थे और मैं बता दूं, ये भारत के पहले सिविल इंजीनियर थे। इन्होंने भारत को आधुनिक भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसीलिए इनके डे को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले सर के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इंजीनियर्स डे के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो मैं आपको बता दूं कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर का जो जन्म है वो 15 सितंबर 1860 ऑब्लिक मैंने 1 लिखा है। देखिए, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि कई जगह इनके जो इमेजेस हैं या जो लेख लिखा है लोगों ने, कुछ लोग 1860 लिखते हैं, कुछ लोग 61 लिखते हैं। तो देयर इज सम लिटिल बिट कंफ्यूजन। तो एक बार के लिए इसको हम साइड में रख दें, हम इनकी उपलब्धियों को देखेंगे, ठीक है ना। इनका जन्म जो है वो कर्नाटक के चिकबल्लापुर के पास एक मुदनहल्ली नामक छोटा सा गांव है, वहां पर हुआ था। और सबसे पहले अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर मद्रास यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई शुरू की और उसके बाद में इन्होंने पुणे के जो कॉलेज ऑफ साइंस है वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये भारत के पहले सिविल इंजीनियर थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा हमारे देश को बनाने में, उसके कई सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके फलस्वरूप आज भी इनको याद किया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन। इन्होंने इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, राइट। ही इज कंसिडर्ड अमंग द ग्रेटेस्ट नेशन बिल्डर्स हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रिजर्वायर्स एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने बहुत सारे डैम्स हैं उनको बनाने में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि ये पेशे से सिविल इंजीनियर थे और सिविल इंजीनियरिंग के जो काम है वो बेसिकली डैम्स और रिजर्वायर्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ही मेनली उनका फोकस रहता है। तो उन्होंने अपने जो शिक्षा है उसका भरपूर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको दिखाया है, ठीक है ना। सर एम विश्वेश्वरैया ओवरसॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ एज ए चीफ इंजीनियर इंक्लूडिंग कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका। ये इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। एंड देन फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ हैदराबाद। एक्चुअली हैदराबाद में उस समय जो बाढ़ आई थी तो उससे निजात पाने के लिए वहाँ के निज़ाम ने सर एम विश्वेश्वरैया को रिक्वेस्ट करी कि आप एक ऐसा सिस्टम निजात करिए जिससे हम इससे बाहर निकल सकें। तो इन्होंने जो फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया उसके फलस्वरूप इनको आज तक याद किया जाता है और इन्हीं की उपलब्धियों की वजह से इन्हें आगे चलकर भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया था, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम हिज इंजीनियरिंग एक्कोलरेट्स, ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इम्पार्टिंग अवेयरनेस अबाउट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का मतलब है इंजीनियरिंग की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनका कैसे प्रैक्टिकल उपयोग किया जा सके, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन एट बेंगलोर। जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पहले बेंगलोर में था, इस नाम से चलता था 1917 में, बाद में इसका इनको सम्मान देने के उपलक्ष्य में उसका आज की तारीख में नाम जो है वो यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, यानी कि UVCE, ठीक है ना। और भारत के निर्माण में इनके योगदान के लिए
और देश के उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा हमारे देश में कोई सम्मान नहीं है, और ये उस व्यक्तित्व को दिया जाता है जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो देश निर्माण में और अभूतपूर्व हो। और वास्तव में ये एक पहले ऐसे सिविल इंजीनियर थे जिनका कंट्रीब्यूशन वास्तव में काबिल तारीफ था, और उनके फलस्वरूप इनको 1955 में जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। सर मोक्षगुंडम का जो देहांत है वो 1962 में हुआ। यहाँ पर भी एक छोटा सा कंफ्यूजन अगर आप गूगल करेंगे, कुछ लोग कहते हैं 12 अप्रैल, कुछ लोग कहते हैं 14 अप्रैल। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि हम डेट्स या सन के ऊपर नहीं जाएं, हम इनकी उपलब्धियों को देखना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अब एक चीज़ और मैं डिक्लेयर करना चाहूँगा कि इन 1968 यानी कि 1968 में इनके उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने यह तय किया कि इनका जो जन्म दिवस है यानी कि 15 सितंबर, उसको हम प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और तब से लेकर के अब तक हम इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना। 1968 से हम काउंटिंग करें तो इस बार का जो इंजीनियर्स डे है वो 55वां इंजीनियर्स डे हम मनाएंगे। ठीक है ना। एक और उपलब्धि जो गूगल ने लॉन्च करी थी इन टर्म्स ऑफ डूडल। आप जानते हैं कि गूगल जो है वो समय समय पर महान व्यक्तित्व और उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके ऊपर एक डूडल फॉर्म में उनके यादगार के लिए एक चलचित्र टाइप में प्रदर्शित करता है। 2018 में इनका जो जीनियस वर्क था उसको लेकर के भी गूगल ने काम किया था, क्योंकि इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और इनकी सोच को लेकर के टाटा स्टील के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक ऐसी आर्म्ड व्हीकल बनाई जिसका उपयोग वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर बुलेट्स को रोकने में किया गया, और इनका श्रेय भी इनको ही जाता है। ठीक है ना। उसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको हमेशा याद करते रहते हैं, और ये उनकी 15 सितंबर 2021 की पोस्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रीटिंग्स ऑन इंजीनियर्स डे टू ऑल हार्ड वर्किंग इंजीनियर्स। उन्होंने सभी देश के जो सभी परिश्रमी इंजीनियर्स हैं उन सबको बधाई दी। नो वर्ड्स आर इनफ टू थैंक देम फॉर देयर पिवोटल रोल इन मेकिंग प्लानेट बेटर एंड टेक्नोलॉजी एडवांस। I pay homage to the remarkable Sir M. Visvesvaraya on his birth anniversary and recall his accomplishment। तो देश के प्रधानमंत्री जी भी एक ऐसे व्यक्तित्व को आज भी याद करते हैं, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। और अंत में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नाम की एक राष्ट्रीय संस्था है। हालांकि कई तकनीकी संस्थाओं में, कॉलेजों में और जहाँ कहीं भी इंजीनियरिंग फील्ड के लोग काम करते हैं, जैसे जनरेशन है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड में जहाँ कहीं भी इंजीनियर्स हैं, हर जगह इंजीनियर्स डे को मनाया जाता है। परंतु इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया एक ऐसी संस्था है जहाँ निश्चित रूप से हर साल ये इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, और इसका स्थापना जो है 1920 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है। और अंत में एक बार मैं आपको बता दूं कि इस बार 2022 की जो थीम है वो है स्मार्ट इंजीनियरिंग फॉर ए बेटर वर्ल्ड, यानी कि बेहतर दुनिया के लिए स्मार्ट इंजीनियरिंग। आने वाला समय अब स्मार्ट इंजीनियरिंग का है, तो हम स्मार्ट इंजीनियरिंग के माध्यम से किस प्रकार हम हमारी दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं ताकि सभी का कल्याण हो। तो अंत में एक बार पुनः आप सभी को इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हिंदी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।